हेलो ऑसम पीपल, आज हम बात करेंगे नाटुरो की। आई मीन नारुतो की। ये नारुतो फैक्ट सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड मैंने ऐसे 10-15 वीडियोस प्लान कर रखे हैं नारुतो के। अगर यूट्यूब की कृपा रही और व्यूअर्स का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो ये वीडियो भी पार्ट 1 जितना ही हिट हो जाएगा। एंड मैं आगे ये पार्ट्स भी बना दूंगा। इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। नारुतो के क्रिएटर थे मसाशी किशिमोटो, सबको पता होगा। उन्होंने नारुतो को बनाने में जी जान लगा दी थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ अक्सर उनसे नाराज रहती थी। नहीं भाई लोग, मैं यहाँ हनीमून वाली स्टोरी नहीं सुनाने वाला, बल्कि दूसरी स्टोरी है। एक्चुअली किशिमोटो की वाइफ को नारुतो और साकुरा की केमिस्ट्री काफी पसंद थी एंड उन्हें लगता था कि एंड में ये दोनों ही कपल बनेंगे और वो ऐसा होते देखना भी चाहती थी। बट जब किशिमोटो ने नारुतो को हिनाटा के साथ पेयर अप किया तो उनकी वाइफ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे नाराज होना तो ऑब्वियस है, क्योंकि साकुरा के कैरेक्टर के काफी सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स किशिमोटो ने अपनी वाइफ की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाए थे, तो ये अटैचमेंट होना तो ऑब्वियस सी बात है। फैक्ट नंबर 9। जितना रोल किशिमोटो की वाइफ का है नारुतो के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, उतना ही रोल किशिमोटो के बच्चों का भी था। वो ऐसे कि पहले नारुतो को अनाथ दिखाया जाने वाला था, जिसे किशिमोटो कंटिन्यू रखना चाहते थे एंड उसे पूरी तरह से अनाथ ही रखना चाहते थे पूरी सीरीज में, जिसे अपने पेरेंट्स के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। वो कौन थे, क्या थे, कुछ भी नहीं। फिर जब किशिमोटो खुद फादर बने तो उन्हें पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हुआ एंड उन्होंने अपने सैड प्लॉट चेंज करने की सोची। फिर वो ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे नारुतो को अपने मॉम डैड से मिलाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने टाइम ट्रेवल तक का सोच लिया था। फैक्ट नंबर 8। जिस तरह नारुतो का कैच फ्रेज दत्तेबायो था, उसी तरह पहले ककाशी का भी एक कैच फ्रेज होने वाला था, गोजारू। इसका मतलब होता है टू बी। ऐसा ही कैच फ्रेज रुरोनी केंशिन सीरीज में हिमुरा केंशिन भी बोलता है। वेल, इधर तो इसका मतलब है, बट शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन नारुतो के कैच फ्रेज दत्तेबायो का कोई मतलब है ही नहीं। अब आप कहोगे कि भाई बिलीव इट क्या है फिर? तो इसका सीधा सा आंसर है, जब नारुतो की इंग्लिश डबिंग की जा रही थी तो उन्हें दत्तेबायो को भी ट्रांसलेट करना था, तो उन्होंने उसे बिलीव इट से रिप्लेस कर दिया, जो कि दत्तेबायो से भी ज्यादा फेमस हो गया, जिसका फिर हिंदी ट्रांसलेशन निकला यकीन मानो हिंदी डबिंग के टाइम। फैक्ट नंबर 7। मुझे जानकर बहुत ही वियर्ड लगा जब मैंने इंस्टाग्राम पर नारुतो का हिंदी थीम सॉन्ग अपलोड किया था, तो बहुत लोगों को लगा ये कोई फैन मेड थीम सॉन्ग है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नारुतो का भी हिंदी में आया भी था। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके 2 थीम सॉन्ग्स थे। एक तो था हम जाग उठे और एक था वी आर फाइटिंग ड्रीमर्स। दोनों ही बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स थे, आप यूट्यूब पर सुन सकते हो सर्च करके। इसकी हिंदी डबिंग की थी कार्टून नेटवर्क ने, जिसमें नारुतो का वॉइस ओवर किया था और वी अशर ने, और सास्के का वॉइस ओवर किया था संकेत महात्रे ने। बाकी के नाम मुझे नहीं मिले, आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हो। गाइस, वैसे मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स जैसे सास्के, ककाशी, नारुतो ये तो सबको पसंद आते हैं, बट इनके अलावा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद था नारुतो में, वो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो शिकामारू बहुत पसंद था। फैक्ट नंबर 6। कभी सोचा है आपने कि लीफ विलेज के शिनोबीज की यूनिफॉर्म पर ये रेड सर्कल क्यों है एंड इसका क्या मतलब है? तो गाइस, ये रेड सर्कल उजुमाकी क्लान का सिंबल है। ये सिंबल कोनोहा विलेज और उजुमाकी क्लान की ओल्ड और अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग को दर्शाता है। एंड एज अ ट्रिब्यूट टू उजुमाकी क्लान, कोनोहा निंजास की ग्रीन वेस्ट और ब्लू यूनिफॉर्म पर दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। कोई भी चीज अगर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो तो अच्छी लगती है, जैसे कि ये वीडियो बट कई बार वही चीज ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज की जाए तो और भी मस्त लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा सर का ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, उनका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कमाल का होता है। उसी तरह आप किशिमोटो सान को भी एनिमे की दुनिया का कपिल शर्मा कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने नारुतो की मांगा को 15 साल दिए, जिसमें उन्होंने स्टोरीज कभी भी एडवांस में प्लान नहीं की थी, कुछ एक आग को छोड़ करके। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती, वो तुरंत उस टाइम कोई ना कोई आइडिया सोचते और आगे की स्टोरी लिखते। तभी तो मादरा आर्क इतना लंबा खिंच गया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मादरा को कैसे हराया जाए, जिसके चलते कुछ एक फाइट सीन्स तो इसलिए ऐड कर दिए गए ताकि उन्हें इस आर्क की एंडिंग सोचने का टाइम मिल जाए। फैक्ट नंबर 4। अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबों से तो हर कोई वाकिफ है, बट अगर इस वर्ड का मतलब देखें तो डे ब्रेक निकल कर आता है। बोले तो सुबह का वो समय जब सूरज की पहली किरणें धरती पर दिखाई देती हैं। क्वाइट पॉजिटिव मीनिंग, राइट? नो, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब अकात्सुकी वर्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं, अका और सुकी, जिनका कंबाइन मतलब होता है रेड मून, जिसे जापानीज कल्चर में ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। जब ये रेड मून दिखता है तो एंशिएंट जापानीज एरा के लोग ये मानते थे कि अब कुछ बुरा होने वाला है। नारुतो के कॉन्टेक्स्ट में रेड मून का रेफरेंस इन्फिनिट सुकुयोमी गेंजुत्सु के फॉर्म में दिखता है, जिससे पूरी दुनिया को एक इल्यूजन में ट्रैप किया जा सकता है, स्लेव बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3।
मैंने हिंदी वर्जन बहुत पहले देखा था तो उसका तो मुझे याद नहीं, बट इंग्लिश वर्जन और जापानीज वर्जन में नारुतो और सास्के का किसिंग सीन था जिसे इंग्लिश वर्जन में सेंसर करके कट किया जाना था, बट कार्टून नेटवर्क वालों से एडिटिंग के टाइम गलती से मिस्टेक हो गई एंड वो ये सीन कट करना भूल गए फ्लैशबैक वाला, जिसके बाद काफी बवाल मचाई ऐसे में। वैसे सीन था बड़ा फनी, किसी को रोमांटिक लगा हो तो पता नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो सबको पता है कि नारुतो का सपना था होकागे बनने का एंड वो बना भी लीफ विलेज का 7th होकागे, जिसके बाद लीफ विलेज सबसे ज्यादा कागे वाला विलेज बन गया है। इसके पीछे विलेज हिडन बाय सैंड या सुनागाकुरे विद 6th काजे कागे। वैसे कागे के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि भले ही कोई बंदा कागे बन जाए बट उसकी पिछली रैंक उसके कागे बनने के बाद भी मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल नारुतो भले ही होकागे बन गया हो बट वो रैंक वाइज आज भी एक गेनिन है क्योंकि उसने चुनिन एग्जाम पास ही नहीं किए। इधर ज्यादा दिमाग ना लगाना भाई लोग, ये बोरुतो का स्पॉइलर था एंड नारुतो के रैंक्स एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जिसमें सर खपाने के बजाय नेक्स्ट फैक्ट एंजॉय करने पर कंसंट्रेट करो। फैक्ट नंबर 1, मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि नारुतो को ओरिजिनल प्लॉट कैसे होने वाला था, बट इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे एक और बात पता चली, वो ये कि पहले शिकामारू कैरेक्टर इंक्लूड नहीं किया जाने वाला था। शिकामारू को सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि किशिमोटो एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहते थे जो सुपर इंटेलिजेंट हो, जो आगे जाके एक जीनियस के रूप में डेवलप हो सके। इस सीरीज में पहले ये भी होने वाला था कि निंजा एकेडमी में एक क्लास में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट चुनिन एग्जाम पास करता एंड किशिमोटो का फोकस सिर्फ इस बात पर भी था कि ये शो मेनली टीम 7 पर ही फोकस्ड हो, बट फाइनली एडिटर्स ने उन्हें ये थीम चेंज करने को कहा। गाइज इस वीडियो में सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा कमेंट करके बता सकते हो। कितने फैक्ट आपको पता थे वो भी बता सकते हो, नहीं पता थे वो भी बता सकते हो। अपना फेवरेट कैरेक्टर भी कमेंट कर सकते हो। कोई भूल चूक कोई फैक्ट बताने में तो भाई को माफ भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो। ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।